नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद आए पहले बड़े रुझान को। क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है, जनता ने किसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा है, वो पूरी बात आपके साथ शेयर करूंगा, आपके सामने रखूंगा। आंकड़ों के साथ ये पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके और मुझे काम करने का मौका मिल सके। बड़ी बात निकलकर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से आ रही है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की जनसभाएं हुई, उन जनसभाओं में जिस तरीके से जनसंख्या का समर्थन उनको मिला है, इससे तमाम जो राजनीति छत्तीसगढ़ की है वो पलट गई है। जहां तमाम सवर्ण मीडिया जो है, तमाम बहुजन मीडिया के अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुजन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बात किया जाए और मनु मीडिया की बात किया जाए तो मनु मीडिया का पूरा मीडिया तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में बसपा को कमतर आंक रहा था और बसपा को इस चुनाव के बिल्कुल बाहर दिखाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आकाश आनंद बहन मायावती की तमाम रणनीतियों के तहत जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत जनाधार इस छत्तीसगढ़ के साथ साथ तमाम उन चुनावी राज्यों में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, इससे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, उन मीडिया कर्मी के साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी किया जाए कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। वही जिस तरीके से बात किया जा रहा है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव के बाद पहला जो रुझान है वो निकलकर आपके सामने लेकर आया हूं। बात किया जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों के लिए चुनाव होना था और यहां छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। पहले चरण की अगर बात किया जाए तो वो जो चुनाव है वो 7 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसमें कुल 20 सीटों के लिए चुनाव यानी मतदान हुआ, जिसमें लगभग उन 20 सीटों पर 233 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद बात किया जाए दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव यानी कि मतदान होता है और इसमें कुल 958 उम्मीदवार जो थे अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए समूचे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 1191 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया है, अपनी ताकत को आजमाया है। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में मतदान करने वाले लोगों में एक खासा उत्साह नजर आया है और ये उत्साह साफ तौर पर गवाही देता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। और अगर खास तौर पर आप छत्तीसगढ़ के तमाम वोटरों की आप बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और जिस तरीके से बात किया जाए तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ में 77% जो है मतदान यानी कि वोटिंग हुई है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और अगर कुल बात किया जाए तो कुल 1,55,61,460 जो है यहां की कुल आबादी जो मतदाता है और जिसमें से 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 जो है वो महिला मतदाता हैं, यानी कि महिलाओं की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान किया है वो साफ तौर पर आंकड़ों से जाहिर होता है और जिस परसेंटेज में ये चुनाव में मतदान हुआ है उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होने वाला है। मुख्यतः अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर 3 जो राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, जिसमें बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इन दोनों का गठबंधन चुनाव लड़ रहा था। बात किया जाए कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन शुरुआती दौर में मनु मीडिया और बहुजन मीडिया है उसका भी कुछ एक तबका जो है वो लगातार जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई दिखा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने तमाम रणनीतियां और जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो एनालिसिस किया उससे साफ तौर पर यह जाहिर हुआ उनकी जो रणनीतियां थे उनसे इस तरीके से चुनाव परिवर्तित हुआ कि क्या कुछ आंकड़े हैं, वो परिवर्तन क्या हुआ है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अब जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो मनु मीडिया हो गई, तमाम जो बहुजन पत्रकार भी हो गए, वो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी को भी दिखा रहे हैं कि वो लड़ाई में है। लेकिन
जब आप मनु मीडिया की टैगलाइंस देखते हैं तो वो क्या किस तरीके की टैगलाइन जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसका खेल बिगाड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी उसका खेल बिगाड़ेगी। तो बहुजन समाज पार्टी किसी का खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो अपनी सरकार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए चुनाव लड़ रही है। बड़ी बात निकल कर आई, और हालांकि उन टैगलाइंस पे हमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, इसीलिए आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जनपथ जैसे तमाम जो बहुजन पत्रकार हैं उनकी जो है तमाम वीडियोस आप देखिए, उनके जो तमाम जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करिए और उनकी वीडियोस को देखिए। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रुझान निकल कर आया और छत्तीसगढ़ में जो 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ, उस 90 सीटों में से जो भी राजनीतिक दल 46 सीटें जीत लेता है वो बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बना सकता है। लेकिन यहां पर मुख्यतः अगर बात किया जाए बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हुआ, ये तीन दल जो है बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन 2018 के चुनाव में इन राजनीतिक दलों का क्या इतिहास रहा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। इन राजनीतिक दलों के अगर 2018 के राजनीतिक इतिहास की बात किया जाए तो कांग्रेस को यहां पर 68 सीटें मिली थी। बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी को यहां पर 15 सीटें मिली थी। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी को 2018 के चुनाव में जब वहां पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी उसको 2 सीटें मिली थी। बड़ी बात निकल कर यह आ रही है और जिस तरीके से रुझान निकल कर आया, ये तमाम आंकड़े जो हैं 2018 के जो आंकड़े रहे वो आंकड़े फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले अगर बात किया जाए इस पूरे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ आता है। और जो बात किया जाए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ की, तो ये नक्सल प्रभावित एरियाज हैं और बीच वाला जो एरिया है जिसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ या मध्य छत्तीसगढ़ कहते हैं, इसी में सारी जो मुख्य जो सिटीज हैं और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, ये सारे जो शहर हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बात किया जाए जिस तरीके से दक्षिणी छत्तीसगढ़ से जो रुझान आए हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 12 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी यहां पर 3 से 4 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो ये जो पार्टी है वो 2 से 4 जो सीटें इस क्षेत्र में जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात किया जाए अगर उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो यहां 14 सीटों के लिए कुल मतदान हुआ और जिसमें से 3 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, 4 से 8 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो ये जो पार्टी का जो गठबंधन है ये 2 से 4 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बात किया जाए छत्तीसगढ़ के मेन एरिया का, जो मध्य छत्तीसगढ़ कहा जाता है, जिसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, जहां पर 64 सीटों के लिए चुनाव हुआ और उन 64 सीटों में से 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जिसे कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। और बात किया जाए बीजेपी की, तो 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी बड़ी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। और वहीं पर 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जिस पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और वो इतनी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यतः अगर बात किया जाए संपूर्ण की क्या कुछ एनालिसिस रहा तो उस पर बात कर लेते हैं। तो क्या कुछ एनालिसिस रहा यहां पर छत्तीसगढ़ में, जो अगर बीजेपी की बात किया जाए तो 25 से 30 सीटें जो है पूरे छत्तीसगढ़ से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 35 से 40 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, ये दोनों जो पार्टियों का जो गठबंधन है वो यहां पर 15 से 20 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसमें बात किया जाए बीएसपी की, तो बीएसपी इस गठबंधन से कम 15 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर बात किया जाए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो ये जो पार्टी है वहां 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे साफ तौर पर एक चीज जाहिर हो जाती है कि छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बिना, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में शामिल किए बिना किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। यानी कि जो बहन मायावती की जो रणनीति थी वो रणनीति कहीं ना कहीं
कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और उस रणनीति के तहत अगर आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ में है वो बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। और जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, जिसकी बात मायावती जी ने भी अपने कुछ टाइम पहले प्रेस विज्ञप्ति में भी उन्होंने कही थी कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, और छत्तीसगढ़ में वो मजबूर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के उस समुदाय के लिए जो आज तक शोषित, वंचित और जिनका विकास नहीं किया गया, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर इस किसी भी सत्ता में शामिल होती है तो उन लोगों का विकास वहां पर होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शोषित, वंचित, पीड़ितों का विकास हुआ है, उनके हक और अधिकारों का सम्मान हुआ है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी आपको नजर आने वाला है। छत्तीसगढ़ से तमाम रुझान निकल कर आए हो तो तमाम जो मीडिया है वो लगातार छत्तीसगढ़ में आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन असल जो आपको तमाम सर्वे है, तमाम रुझान है, वो बहुजन चैनल्स पे मिलेगा। जो बहुजन समाज के यूट्यूबर पत्रकार हैं उनके पास मिलेगा, जनपद जैसे जो पत्रकार हैं उनके पास मिलेगा। और यहां से जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कम से कम ये 15 से 20 सीटें जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात निकल कर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। यानी कि कांग्रेस को अगर साथ लेना होगा तो कहीं ना कहीं उसको बहुजन समाज पार्टी के पास जाना पड़ेगा, उससे मदद मांगनी पड़ेगी। और यही बड़ी वजह है कि मायावती जो सोच के जिस रणनीति पे वो काम कर रही थी, वो रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रुझान निकल कर आया, इस पूरे रुझान पर आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? अगर आप वहां से छत्तीसगढ़ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।